the nil tax slab was raised to 2.5 lakhs of rupees, which was further raised to 5 lakh rupees in 2019 and to 7 lakh rupees in 2023. This is reflective of our government's trust on the middle class taxpayers. I am now happy to announce that there will be no income tax payable up to income of 12 lakh rupees. जैसा कि फाइनेंस मिनिस्टर ने अपने बजट में कहा है, अब 12 लाख तक के इनकम पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं सीए एम जयसवाल, आपका टैक्स सलाहकार एक बार फिर से बजट 2025 प्रपोजल्स पर अपना यह वीडियो लेकर हाजिर हूँ। फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण ने 2025 का बजट आज ही सदन में पेश किया है। थोड़ी देर पूर्व मैं अपनी इस वीडियो में डायरेक्ट टैक्स यानी कि इनकम टैक्स संबंधित महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर चर्चा कर रहा हूँ, यानी कि की पॉइंट्स, बजट हाइलाइट्स। बजट के डिटेल प्रस्तावों पर विस्तृत विश्लेषण मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में करूँगा। डिटेल एनालिसिस विल फॉलो सून इन माई नेक्स्ट वीडियो। बजट को लेकर लोगों में बहुत सारी अपेक्षाएं थी, विशेषकर मिडिल क्लास में। इस बजट में जो भी परिवर्तन किया गया है मैं उसे यहाँ प्रस्तुत कर रहा हूँ। इनकम टैक्स रिलेटेड मैं अपने व्यूअर्स के लिए अभी के लिए तो बजट के की पॉइंट्स पर ही फोकस कर रहा हूँ सिलसिलेवार। चलिए मैं सर्वप्रथम इनकम टैक्स रिबेट की ही चर्चा कर लूँ। जैसा कि फाइनेंस मिनिस्टर ने अपने बजट में कहा है, अब 12 लाख तक के इनकम पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। मैं यहाँ यह क्लियर कर दूँ कि टैक्स पेयर्स को यह राहत रिबेट के रूप में ही प्राप्त होगा, सेक्शन 87A के रिबेट के रूप में। इसे आप इस तरह समझिए कि 12 लाख तक के इनकम पर कोई टैक्स नहीं लगेगा, परंतु जहाँ इनकम 12 लाख से अधिक हुआ नहीं कि 12 लाख तक की इनकम पर मिलने वाला यह छूट समाप्त। हाँ, एक मार्जिनल रिलीफ जरूर प्राप्त होगा। मार्जिनल रिलीफ के इस कॉन्सेप्ट को मैंने अपने पिछले एक वीडियो में एक्सप्लेन भी किया है विस्तार पूर्वक। इनकम टैक्स के बेसिक एग्जम्पशन को 3 लाख से बढ़ाकर 4 लाख कर दिया गया है और टैक्स रेट्स में भी व्यापक परिवर्तन किया गया है। अब इस परिवर्तन के बाद 4 लाख तक के इनकम पर नील टैक्स लगेगा, यानी कि 4 लाख तक का इनकम पूर्णतया कर मुक्त होगा। 4 लाख से 8 लाख तक के इनकम पर 5% का टैक्स रेट लगेगा। 8 लाख से 12 लाख तक के इनकम पर 10% का टैक्स रेट। 12 लाख से 16 लाख तक के इनकम पर 15%। 16 लाख से 20 लाख तक के इनकम पर 20%। 20 लाख से 24 लाख तक के इनकम पर 25%। 24 लाख से अधिक के इनकम पर 30% टैक्स रेट। इसके अलावा न्यू चैरिटेबल इंस्टीट्यूशंस के रजिस्ट्रेशन पीरियड को 5 ईयर्स से बढ़ाकर 10 ईयर्स कर दिया गया है। स्टार्टअप के इनकॉर्पोरेशन हेतु 5 ईयर्स का समय दिया गया है, यानी कि 5 ईयर्स का ग्रेस पीरियड दिया गया है। स्पेसिफाइड नॉन रेसिडेंट्स के केस में प्रिजम्पटिव टैक्सेशन का कॉन्सेप्ट लागू किया गया है। इसके अलावा टीडीएस और टीसीएस प्रोविजंस में भी कई बदलाव किए गए हैं। टीडीएस थ्रेशोल्ड लिमिट को कई केसेस में बढ़ा दिया गया है। सीनियर सिटीजन्स के केस में टीडीएस थ्रेशोल्ड लिमिट को 50,000 से बढ़ाकर 1 लाख कर दिया गया है। रेंट के केस में टीडीएस थ्रेशोल्ड लिमिट को 2,40,000 से बढ़ाकर 6 लाख कर दिया गया है। हायर रेट ऑफ टीडीएस अब सिर्फ नॉन पैन एसएससीज के केस में ही प्रभावी होगा। पहले हायर टीडीएस रेट नॉन पैन तथा रिटर्न नॉन फाइलर्स एसएससीज के केस में लागू होता था। अब से 2 सेल्फ ऑक्युपाइड हाउस प्रॉपर्टी का एनुअल वैल्यू नील पकड़ा जाएगा। नाउ एनुअल वैल्यू ऑफ 2 सेल्फ ऑक्युपाइड हाउस प्रॉपर्टीज विल बी टेकन एज नील। पहले यह राहत सिर्फ एक सेल्फ ऑक्युपाइड हाउस प्रॉपर्टी पर ही प्राप्त होता था। दिनांक 10/8/24 के पश्चात एनएसएस और एनपीएस के विड्रॉल्स पर भी अब कोई टैक्स नहीं लगेगा। सेक्शन 139(8)(a) के अंतर्गत अपडेटेड रिटर्न्स फाइल करने की समय सीमा, जो कि अब तक 2 वर्ष थी, उसे बढ़ाकर 4 वर्ष कर दिया गया है। टीसीएस थ्रेशोल्ड ऑन रेमिटेंस अंडर द एलआरएस स्कीम, इसको भी बढ़ाकर 10 लाख कर दिया गया है। 10 लाख तक के स्पेसिफाइड एजुकेशन लोन पर अब कोई टीसीएस नहीं लगेगा, कोई टीसीएस नहीं कटेगा। लेट पेमेंट ऑफ टीसीएस विल नो लॉन्गर बी ट्रीटेड एज अ क्रिमिनल ऑफेंस। अब ये आपराधिक ऑफेंस नहीं माना जाएगा। इसके अतिरिक्त फाइनेंस मिनिस्टर ने
एक सप्ताह के अंदर ही एक सिंप्लीफाइड टैक्स बिल लाने का एश्योरेंस दिया है, विच विल बी क्लियर, सिंपल, easy to understand and half the size of present income tax law. This is as per the version of Finance Minister. यह डायरेक्ट टैक्स कोड का ही एक प्रतिरूप होगा, ऐसा लग रहा है। फ्रेंड्स, अंत में मैं यह क्लियर कर दूं कि बजट 2025 के ये सारे प्रावधान नेक्स्ट ईयर यानी कि अकाउंटिंग ईयर 2025-26 के लिए ही प्रभावी होंगे, यानी कि दिनांक 1/4/2025 से, ताकि कोई कंफ्यूजन ना रहे। दूसरी बात यह कि बजट 25 के ये सारे प्रावधान बजट के प्रस्ताव मात्र हैं, बजट प्रपोजल्स, जो कि फाइनली राष्ट्रपति के अनुमोदन के बाद ही पारित होंगे। इस दौरान इसमें कुछ परिवर्तन भी किए जा सकते हैं। विद दीज वर्ड्स द फाइनल रैप। थैंक यू।